9 अप्रैल से इस बार नवरात्र का प्रारंभ है। कलश स्थापना कितने बजे का समय है? कलश स्थापना का मुहूर्त 17 तारीख को नवमी है। इस बार मुहूर्त बहुत अच्छा सा मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTO। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चैत का महीना पवित्र महीना है। सनातनी हिंदुओं का कहने वाली बात है कि हिंदू का महान पर्व है। इस चैत में प्रथम कलश स्थापना से लेकर छठ पूजा, सप्तमी और महानवमी तक शुभ मुहूर्त कितने बजे है कलश स्थापना का, इस तमाम बिंदुओं से हम चर्चा चलाने के लिए आए हैं। पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से सीधे चलते हैं। उनसे मैं सवाल जवाब मैं करता हूं कि इस बार कलश स्थापना कितने बजे से कितने बजे तक है। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। बाबा, अब प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया आपने। चैत का महीना ही ऐसा होता है जो शरीर के शुद्धिकरण का समय होता है, और नवरात्र इसी महीने में होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वर्ष का प्रारंभ होता है, और हम लोग वर्ष का सबसे पहला त्यौहार मनाते हैं राम जन्मोत्सव। 9 अप्रैल से इस बार नवरात्र का प्रारंभ है। 9 अप्रैल को कलश स्थापन होगा, और कलश स्थापन 9 दिनों तक कलश स्थापित रह करके शक्ति प्राप्ति के लिए भगवती की आराधना की जाती है। और भगवती की आराधना करके हम लोग बड़े प्रेम से शक्ति ग्रहण करते हैं, और शक्ति ग्रहण करने के बाद उस शक्ति के बूते 6 माह तक हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। फिर 6 माह बाद अश्विन महीने में यही समय आता है। उस समय पुनः शक्ति की आराधना की जाती है। कलश स्थापना कितने बजे का समय है? कलश स्थापना का मुहूर्त, अभिजिन मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। 11:35 से 12:24 तक यह मुहूर्त है। इसी बीच में कलश स्थापन करना सर्वोत्तम है। वैसे उस दिन किसी भी समय कलश स्थापन किया जा सकता है, परेशानी नहीं है। परंतु जो मुख्य साधक हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है। चैती छठ भी है? हाँ, इसी बीच में चैती छठ भी आता है। प्रश्न तो आपने बड़े अच्छे किए हैं। 12 तारीख को ये 3 दिन का छठ का आयोजन होता है। 3 दिवसीय आयोजन कहा जाता है। वैसे चौथे दिन को पारण कहते हैं। उस दिन तो व्रत का समापन हो जाता है। अगर 4 दिनों का भी आयोजन माना जाए तो 12 तारीख से आयोजन प्रारंभ होता है। 12 तारीख को नहाए खाए, मतलब शुद्धता का मुहूर्त, शुद्ध होने का समय, शुद्ध होकर के नहा करके उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उदित देव सूर्य की आराधना करके उनसे निवेदन किया जाता है कि आप हमें शक्ति दें, जिससे मैं आपके आराधना को सफल कर सकूं। तो 12 को नहा खाए, 13 को खरना, और 14 तारीख को सूर्य षष्ठी का व्रत होगा। एक बात और बता दूं इसी बीच में, 14 तारीख को सूर्य षष्ठी का व्रत होगा, जिसमें शाम का अर्घ्य दिया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्यदान होगा, और इसी दिन संक्रांति भी है, जिसको सत्तु संक्रांति कहते हैं। इसी दिन संक्रांति भी है। सतुवानी केरल वगैरह में, दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार ये इसी दिन है। नए फसल के आगमन के बाद हमारे यहाँ सनातन में एक परंपरा है कि जैसे ही कुछ भी नया फसल हमें प्राप्त होता है, उसे प्रभु का आशीर्वाद हम मानते हैं, और सबसे पहले प्रभु को अर्पित करते हैं। इसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं, जिससे वो प्रसाद हो जाता है। क्योंकि ऐसा करने से हमें बल प्राप्त होता है और देवत्व की प्राप्ति होती है। तो ये पोंगल का त्यौहार, सतुवानी का त्यौहार भी 14 को ही है। 15 तारीख को प्रातःकाल में उदित सूर्य को अर्घ्य दे करके सूर्य षष्ठी व्रत का समापन किया जाता है, और पारण किया जाएगा। 15 को इस बार पारण होगा। नवमी सर है? नवमी 17 तारीख को नवमी है, और
17 तारीख को नवमी है। इस बार मुहूर्त बहुत अच्छा सा मिला है। 17 तारीख को 11:17 से 1:35 के बीच कर्क लग्न है। कर्क लग्न में ही भगवान श्री रामचंद्र का प्रकाशोत्सव हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था और इसीलिए कर्क लग्न में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे राम की आराधना करने के लिए समय सारे उचित होते हैं, कभी भी राम का नाम लिया जा सकता है, परंतु यदि राम के जन्मोत्सव की बात की जाए तो वो कर्क लग्न में हुआ था। 11:17 से 1:35 के बीच कर्क लग्न है। मुख्य नक्षत्र है, मुहूर्त बड़ा शुभ है। इस दिन राम की आराधना करनी चाहिए क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं, पूरे विश्व में किसी भी संप्रदाय को उठा के देख लें तो जिसके नाम की चर्चा की जाती है उत्सव उसके लिए मनाया जाता है, परंतु हमारे प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं कि लोग मनाते हैं रामनवमी और पूजन करते हैं हनुमान का। हनुमान के पूजन करने से ही, भक्तों के आराधना से ही हमारे प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण पूरे त्रिलोक में कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु श्री राम की आराधना बड़े तन मन के साथ हम लोग 17 तारीख को करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और सभी भक्तों से निवेदन है कि बड़े प्रेम से, मनोयोग से इस बार तो राम जन्मोत्सव और अधिक खुशी के साथ मनाएं, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम उस टेंट सिटी को छोड़ करके, टेंट भवन को छोड़ करके अपने भवन में विराजमान हो गए हैं। इस बार तो पूरा विश्व, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि वो भगवे से पट जाना चाहिए। यही सनातन की शुभकामना है। जय श्री राम। तमाम चीज़ों से अवगत हुए हैं और इस बार प्रथम आप कह सकते हैं कि कलश स्थापना 9 अप्रैल से है और 12 अप्रैल से चैती छठ की शुरुआत होगी। 17 अप्रैल को महानवमी है। SSR 2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।